मैं शादीशुदा था और मेरी 2 बेटियां भी थी। मैं कारोबार के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाकर होटलों में खूबसूरत लड़कियों के जिस्मों के साथ खेलता था। एक बार मैं एक होटल में रुक गया और मैनेजर से कहा, मुझे एक लड़की चाहिए। थोड़ी देर के बाद एक 15 साल की बच्ची मेरे पास आई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया और मैनेजर ने मुझसे बोला, आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए साहब, इसे कम मत समझना। ये लड़की इस काम की आदी हो चुकी है, आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं देगी। फिर जब उसने मुझे मेरा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर आना जाना लगा रहता था। ईश्वर की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा था। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 2 बेटियां भी थी। शादी से पहले मेरे अंदर बहुत बुराई थी, मगर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मैं बुराइयों से अपना पीछा ना छुड़ा सका। फिर जब मेरी शादी की बात चली तो मैंने अपने दिल में ठान लिया कि पत्नी के आने के बाद मैं कभी भी इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित कर लूंगा। और कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई और मुझे अपने अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला। मगर मैं अपनी अंदर की हवस को यानी जगह जगह मुंह मारने की आदत को ज्यादा दिनों तक दबाकर ना रख सका और फिर से अपने पुराने रास्ते पर निकल पड़ा। जब भी किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता तो होटल में रुकने के समय किसी न किसी लड़की के जिस्म से जरूर खेलता था। यहाँ तक कि मैं 2 बेटियों का बाप बन चुका था, मगर इस गंदे काम से मैं अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया था। एक बार मैं एक होटल में रुका हुआ था। हमेशा की तरह मैंने मैनेजर से एक खूबसूरत सी लड़की का बंदोबस्त करने को बोला और उसे कुछ पैसे भी दे दिए। थोड़ी देर के बाद मैनेजर ने मेरे रूम का गेट खटखटाया। मैंने गेट खोला तो सामने एक औरत 15-16 साल की एक लड़की को लेकर खड़ी थी। मैंने उस औरत और मैनेजर को एक साइड पर ले जाकर बोला कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, इतनी छोटी सी लड़की से ये काम करा रही हो। तो उस औरत और मैनेजर ने मुझे बोला, साहब आप बेफिक्र रहिए, ये लड़की इस काम की आदी हो चुकी है, आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं देगी। खैर मैं लड़की को अपने कमरे में ले आया और उस औरत से बोला कि 2 घंटे के बाद आकर इसे ले जाना। लड़की की मासूमियत देखकर मेरे अंदर की हवस खत्म हो गई। मैंने उस लड़की को अपने सामने बैठाया और उससे पूछा कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा काम क्यों कर रही हो। उसने जब मुझे मजबूरी और उसके साथ हुए अन्याय को बताया तो गुस्से के साथ साथ मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझसे बोला कि ये काम वो अपनी मर्जी से नहीं करती। मेरी सगी माँ मुझे मेरे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मेरे पिता ने उनकी मृत्यु से कुछ दिनों बाद ही दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को नशे की लत लगा दी थी और कुछ दिनों बाद घर में अनजान लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मेरे पापा नशे की लत लगने के कारण अपने होश हमेशा के लिए खो चुके थे। वो एक बहुत ही बुरी औरत थी। उस बात का ना तो मुझे पता था और ना ही मेरे पापा को। और कुछ दिनों के बाद नशे ने मेरे पापा की जान ले ली। अब मैं पूरी तरह अपनी सौतेली माँ पर ही निर्भर होकर रह गई और आज से 2 साल पहले मेरी सौतेली माँ ने मुझे जबरदस्ती इस काम को करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मेरी इसमें किसी भी तरह की कोई मर्जी नहीं थी। लड़की की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति समझता था, मगर मुझे उस लड़की से पता चला था कि इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा बुरे लोग पड़े हैं। मैंने उस लड़की से बोला कि आज मैं तुम्हारी माँ को आते ही जान से मार दूंगा, या तो तुम उसे मार देना, क्योंकि उस लड़की पर हुए अन्याय ने मुझे एकदम से अंधा कर दिया था। मगर उस लड़की ने मुझे रोते हुए बोला कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी की जान ले सके और मुझे भी ये जुर्म करने से मना कर दिया। खैर मैंने उस लड़की को गले से लगाया और चुप किया और उससे पूछा कि अब तुम क्या चाहती हो। उसने मुझे बोला, अंकल मैं इस नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहती हूँ। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा और उसकी सौतेली माँ के आने से पहले ही उसे होटल से लेकर निकल गया। मैं उसे सुभाष अंकल के पास लेकर आ गया, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है और उन्हें पढ़ा लिखाया भी जाता है। सुभाष अंकल पिछले 30 साल से उस अनाथ आश्रम को चला रहे हैं और वो अक्सर एक बात बोलते रहते हैं कि इस आश्रम में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का माता पिता भाई सब कुछ मैं ही हूँ। सोनल ने यहाँ पढ़ाई की और अपनी मेहनत और लगन से आने वाले सालों में अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली। उसे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और आज वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करने के साथ साथ अपनी आगे की पढ़ाई भी कर रही है और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभा रही है। और शायद सोनल की वजह से ही मुझे भी अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिल पाया और मुझे उन कामों से नफरत हो गई, क्योंकि मेरे दिल में ये बात घर कर गई कि जो लड़की अपने जिस्म को बेचने का ये गंदा काम करती है वो कहीं ना कहीं मजबूर और लाचार होती है। और मैं उन मजबूर और लाचार लड़कियों के जिस्म को नोचता रहा। फिर एक दोस्त ने मुझे एक ऐसी बात बता दी थी जिसके बाद मैं महीनों सोच में पड़ गया था। उसने मुझे बोला था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दरिंदा वो व्यक्ति है या औरत है
जो अपनी पत्नी या पति होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द या औरत के साथ संबंध बनाता है। उसकी बात जो उसने मजाक में बोल दी थी, सुनने के बाद मैं पूरा कांप गया और मैंने सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपनी पत्नी से भी माफी मांगी। मगर मेरी पत्नी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गई और मुझे अकेला छोड़कर दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर अपने मायके चली गई और 4 महीने तक मुझसे दूर रही। पत्नी और बच्चों की जुदाई को मैंने अपनी सजा समझी और रोज फोन करके अपनी पत्नी को मनाता रहा और ईश्वर से भी प्रार्थना करता। खैर, ईश्वर ने मेरी सुन ली और पूरे 5 महीने के बाद मेरी पत्नी बच्चों को लेकर घर आ गई और मुझे माफ कर दिया और हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। कुछ दिनों के बाद सोनल ने मुझे मेरी पूरी फैमिली के साथ अपनी शादी पर बुलाया। जिस लड़के से उसने शादी की है वो भी एक डॉक्टर है और सोनल अब अपनी लाइफ में बहुत खुश है। और मैं भी दोस्तों उस समय रहते उस दलदल से बाहर निकल आया जिसमें अगर मैं फंसा रहता तो अपना सब कुछ खो बैठता। इसलिए मेरी सभी से विनती है, बुरे कामों से बचो और दूसरों को भी बचाओ, उनकी मदद करो और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो उसकी मदद करने में सक्षम हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।